Fire and ice. Hello guys, Fire this is and ice. Bharadwaj and you're watching my channel Study with us. So आज हम 10th क्लास की एक पोम करेंगे फायर एंड आइस. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सो इस पोम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिन्होंने लिखी है ये पोम, वो आपको है ना मतलब दो बातें बताएंगे कि या तो मतलब दुनिया में मतलब इतनी सारी मतलब जहर घुल रहा है मतलब लोगों के अंदर, है ना. फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और है ना, या तो जो वर्ल्ड है वो इस वजह से एंड हो जाएगा या फिर उनके किसी और फीलिंग्स की वजह से एंड हो जाएगा. तो बता रहे हैं कि जो दुनिया है वो कैसे एंड हो जाएगी. सो मैं आपको पहले ही बता दूँ इसमें कि जो फायर जो वर्ड है इस पूरी पोम का मतलब मेटाफोरिक भी मीनिंग है और लिटरल भी. तो फायर एंड आइस पहले मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो फायर है इधर वो रिप्रेजेंट करती है, वो सिंबल है डिज़ायर का. डिज़ायर मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब पाने की चाह, ऑब्सेस्ड, टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, है ना. मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा हद तक हम उसी चीज़ को पाने की इच्छा करें, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर. एंड डिज़ायर यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ हुआ है कि जैसे मान लो कि कोई भी रूलर था, है ना, तो जो रूलर है वो हमारे मतलब ये जो इंडिया है जैसे, और कोई और रूलर आया कहीं और देश से और उसे है ना पूरे मतलब इंडिया पे कब्जा करना है या पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है, तो उसे उस चीज़ की डिज़ायर होगी, उस चीज़ की चाह होगी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है. सो दैट इज़ डिज़ायर. एंड दैट आइस वर्ड, जैसे कि हम कहते हैं कि वो बहुत है ना कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड हार्टेड है, मतलब शोइंग नो फीलिंग्स. कोल्ड हार्टेड मतलब शोइंग नो फीलिंग्स, एकदम है ना मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, है ना, किसी के प्रति कोई प्यार नहीं, वार्मनेस नहीं, वार्मथ नहीं, है ना. तो ये चीज़. तो आइस का मतलब है हेट्रेड. हेट्रेड की, है ना, या तो लोग फायर की वजह से मर जाएंगे या आइस की वजह से मर जाएंगे. सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर. सो ये बोल रहे हैं कि पोएट बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है या तो बहुत लोग कहते हैं कि या तो ये फायर की वजह से यानी डिज़ायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा या फिर ये आइस यानी हेट्रेड की वजह से ख़त्म हो जाएगा. हेट्रेड जो लोग में आपस में है. तो और मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड भी दे देती हूँ कि ये जो पोम है ये जब लिखी गई थी तो तब वर्ल्ड वॉर चल रही थी और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई थी. तो उसकी वजह से है ना इन्वेशंस हो रहे थे. इन्वेशंस इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, कोई किसी कंट्री को टेक ओवर कर रहा था, कोई किसी को, और लोगों के बीच में कोई भी मतलब प्यार व्यार की भावना नहीं थी. सब हर एक इंसान को हेट कर रहे थे. सो ये दोनों चीज़ें थी. पहली थी फायर यानी वो जो लोग जब लड़ रहे हैं और है ना दूसरे कंट्री या किसी भी स्टेट या किसी को इन्वेड करने की उनकी डिज़ायर, जीतने की चाहत, दैट डिज़ायर इज़ फायर. एंड जो लोग हैं जो आपस में किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, सबको शक की नज़र से देख रहे हैं, सबको हेट कर रहे हैं, दैट इज़ आइस. तो ये बोल रहे हैं या तो अब वर्ल्ड वॉर का आप है ना दिमाग में रख के सोचो कि या तो ये वर्ल्ड फायर में एंड हो जाएगा या आइस में. मतलब या तो ये उसके डिज़ायर की वजह से एंड हो जाएगा, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या तो उसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या फिर लोगों के बीच में हेट्रेड की वजह से कोई किसी को भी मार देगा, है ना, कोई मतलब किसी के बीच में कोई प्यार की भावना नहीं रहेगी, तो वैसी ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने जैसा इन्वेजन्स देखे, जैसे जीतने की चाह देखी लोगों में, उनको लगता है कि वर्ल्ड इस वजह से एंड होगा, है ना. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई या ख़त्म होना, डिस्ट्रक्टेड. तो बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इफ़ इट हैड टू, तो अगर ये पहले तो फायर से ही ख़त्म हो जाएगा, पर अगर है ना
जो पॉसिबल नहीं है, कि अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो कह रहे हैं कि जो हेट है वो भी मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, कि अगर फायर की वजह से दुनिया ख़त्म होने के बाद अगर वापस से दुनिया होती है तो वो दुनिया हेट्रेड की वजह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हेट्रेड भी कम नहीं है फायर से। वो हेट्रेड भी पूरा पूरा अपना फ़र्ज अदा करेगी दुनिया ख़त्म करने में। आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड विद सफाइस। सफाइस मतलब बी सफिशेंट, मतलब सफाइस मतलब सफिशेंट होना होता है कि ये इतना बहुत है। तो आइस भी बहुत है, मतलब कम नहीं है कि वो ना कर पाए। आइस भी बहुत है, सफिशेंट है कि वर्ल्ड ख़त्म हो जाए श्योरली। सो दीज वर द टू सिनेरियोज कि किस वजह से, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो फायर की तरफ ज़्यादा कर रहा है, मतलब फेवर कर रहा है इसको। सो नाउ हम पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। इस पोम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है। पहला है एलिट्रेशन, सबसे पहले, कि जैसे सम से है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फर्स्ट लाइन में एस और एस हैं दोनों, तो वो दोनों रिपीट हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये दो वर्ड्स जो हैं उनके अगर वो सेम लाइन में हैं और उनके जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट हैं वो अगर मैच होते हैं देन इट्स एलिट्रेशन। और इसमें और भी है, इसमें है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इफ़ इट है क्योंकि आई और आई दोनों में आ रहे हैं। सो ये भी एलिट्रेशन हुआ। और मेटाफर मैंने आपको बता ही दिया कि फायर और आइस हैं डिज़ायर और हेट्रेड के मेटाफर। सिम्बॉलिज्म भी हमने एक सिंबल दे दिया डिज़ायर को, हेट्रेड को। सो दैट इज़ वाई, मतलब हमने डिज़ायर को फायर का सिंबल दे दिया और हेट्रेड को आइस का दे दिया। सो ये दोनों भी हो गए। और है इसमें एनाफोरा भी है। एनाफोरा मैं आपको बता दूं, एनाफोरा होता है जिसमें अगर दो लाइंस हैं लगातार और उसमें जो उनका फर्स्ट वर्ड है वो पूरी तरह सेम हो। लाइक इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोम, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सम और सम दोनों लगातार लाइंस में जो पहला वर्ड है वो पूरा पूरा सेम है, देन इट्स एनाफोरा। और इसमें एनाफोरा है जिसमें मैंने आपको बता दिया। एंड पैराडॉक्स, ये भले ही आपको बहुत सारे मतलब आपने सुने हो, पर पैराडॉक्स में भी आपके लिए न्यू होगा। पैराडॉक्स मतलब समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। अगर कोई चीज़ मतलब हो ही नहीं सकती और वो पोएट अपनी पोम में डाल देता है, देन इट्स पैराडॉक्स। लाइक इसमें कह रहा है वो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब वर्ल्ड अगर दोबारा एंड हो, एक बार एंड होने के बाद दोबारा एंड हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार एंड हो गया तो ख़त्म कहानी, बस ख़त्म। बट इसमें वो कह रहा है कि है ना, अगर दोबारा हो, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो हेयर पैराडॉक्स हैज़ बीन यूज्ड। सो इसमें टोटल 5 आए हैं, 5 उसके पोएटिक डिवाइसेस। पहला एलिट्रेशन, दूसरा सिम्बॉलिज्म, तीसरा मेटाफर, चौथा एनाफोरा और 5वां पैराडॉक्स। सो विद दिस हम ये जो पोम है वो एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको एक्सप्लेनेशन ऐसा लगा हो कि है ना आपके दिमाग में अच्छे से मतलब फिट बैठ गया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पे और भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी, तो उसके लिए ट्यून्ड रहना। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।